नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की कथा का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, अनमित्र के शनि नामक पुत्र हुआ। शनि के सत्यक और सत्यक से सात्विकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। दंत और सात्विकी के संजय, संजय के कुड़ी और कुड़ी के युगधर्म का जन्म हुआ। यह सब सैनिक नाम से विख्यात हुए। अमंत्री के वंश में ही पृश्नि का जन्म हुआ और पृश्नि से स्वफल की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। स्वफल का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। स्वफल के गांधी निशी अक्रूरा जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमदगु, मृदांगी, विश्वरी, मेजमैन, गिरिछ, उपछ, सतनधन, मरीधरधन, धर्मद्रिक, दृष्टधर्म, गंधेमोज, वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेवे दोनों अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु, विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, सुकीची, कंबल और वहीर्ष यह 4 अंधिक के पुत्र थे। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनंद कुंदी भी, उससे भजीजीत, भजीजीत से पूर्ववंशु और पूर्ववंशु से वाहु का जन्म हुआ और पुत्र वाहु की नामनी कन्या हुई। बाहु के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देवान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की वृक देवा, उपदेवा, देवर्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी यह 7 भगनियाँ थीं। यह सब वासुदेव जी को विवाही गई थीं। उग्रसेन के भी कंस, नंग्रोहों के सुनाम, आनंकवाह, शंखु, सुभीमी, राष्ट्रपाल, युधिष्ठि, तुष्टि और सुसुष्टि नामक पुत्र हुआ तथा कंस का संसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुईं। भजमान का पुत्र वीरुरथ हुआ। वीरुरथ के सूर, सूर के समी, समी के प्रतीक्ष और प्रतीक्ष के संभयजो, संभयजो के हृदय तथा हृदय के कृतवर्मा, शतधनवा, देवार्य और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र सूरसेन थे। सूरसेन की मरीसा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशरावत लेंगे, आनक और दूधंधु भी आदि बाजे बजाते थे, इसीलिए इनका नाम आनंद दूधंधु भी हुआ। इनके देवभाग, देवश्रवा, अष्टवक, ककुचक्र, वत्सधारक, सृजन, श्याम, समीक और गंडूस नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रीथा श्रुतदेवा, श्रितकृति, श्रितसर्वा और राजाधिदेवी यह 5 बहनें थीं। सूरसेन की कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे तथा सूरसेन ने दहत विधि से उन्हें अपनी प्रीथा नाम की कन्या दे दी। उनका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उनके धर्म, आयु और इंद्र के द्वारा क्रमश युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम 3 पुत्र हुए। इनके पहले इनके अविवाहित स्थान में ही भगवान सूर्य के द्वारा कौड़ नामक एक कानीन पुत्र और हुआ।
इसकी माद्री नाम की एक पत्नी थी। उसके अश्विन कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडवों के 2 पुत्र हुए। सूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेव का कारुष नरेश बुद्ध धर्म से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नाम महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केकरा राज ने विवाह था। उससे केकय नरेश के संतदर्न आदि 5 पुत्र हुए। राजा दिवेधिस्वे अवंती से निविंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुत सरवा का भी चेदी राज दमन घोषणन ने पाणी ग्रहण किया था। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशयन पराक्रमी हिरण्यकशिपु नाम दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह मारे थे। दंततौर्य अक्षय वीर शौर्य दंपति और पराक्रमण आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र भी प्रभाव को बदलने वाले सनानंद हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुआ। नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघवपुर पधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदी राज दमन घोषण का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवर्तित हुए। भगवान दंत स्वरूप भगवान पुष्टि राक्ष में अत्यंत देश बुद्धि रहने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण साजुक मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर ही शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सामुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्म आत्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कुतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री प्रसराज जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं था कि यह विष्णु भगवान हैं। केवल इतना ही विचार किया कि यह कोई निरतिशय पूर्ण समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भगवान के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में स्वार्थिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन प्रब्रह्मा स्वरूप निराधार भगवान में चिंतन लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवंश जाननी जी के चिंत में लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ। यह अच्युत है, ऐसी अशक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही।
फिर श्री अच्युत जी के द्वारा मारे जाने पर फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडलों में प्रकाशित चेदी राज के कुल में शिशुपाल स्वरूप से जन्म लेकर भी अक्षय ईश्वर प्राप्त किया। उन जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छ छाती भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के देवास निबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल के दल के समान जिसकी निर्मल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट केरियू हार और कटकादि धारण किए हुए हैं, तथा जिनकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, और जो शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए हैं। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरागु बंधन के कारण भ्रमण भोजन स्नान आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चिंत से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का मनो उच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए, जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल के किरण जलाने से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप देशादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवान चक्र से मारा गया। भगवान स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशियों के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया है। अहो, वे भगवान तो शेषानुबंधन के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनंद नंदी भी वसुदेव जी को पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उनमें से रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, षड्सारण और दुर्नर्म आदि कई पुत्र उत्पन्न किए, तथा बलभद्र जी के रेवती, विषठल और उन्मल्लु नामक 2 पुत्र हुए। षष्ठिक, माष्टिक, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भाद्रसव, भद्रबाहु, दुधर्म और भूत आदि ही रोहिणी की ही संतानें थी। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गंध आदि भद्र के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनंदोभी के देवसी के कीर्तिमान सुशेषा, उदासु, भद्रसेन, श्रुति, जुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम शखसन हुआ। दंततर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन के संपूर्ण देव और असुर मुनि जन की वृद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरने के लिए प्रसन्न किए गए आदि मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतरित लिया, तथा उन्हीं की कृपा से बढ़ी हुई महिमावली युग निंदा भी नंद गोपी की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई।
उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्पादि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा स्वच्छ चित्त से हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को समागर्भलंबी कर दिया। इस मत्स्य लोक में अवतरित हुए भगवान की 16,101 रानियां थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से मधु, नम, चारु, देश और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। मधु नम्न ने भी रुक्मिणी की पुत्र रुक्मणीति से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मिणी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे ब्रज उत्पन्न हुआ। ब्रज का पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्याओं वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इन विषयों में यह 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो गृहाचार्य यादूर कुमारों को धनु विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते हैं, उनकी संख्या 3,88 लाख थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोक होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया। उनमें से कि 101 कुल थे। उनका निमंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया था। वे समस्त यादव गण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस श्री विष्णु भगवान वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।